हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपका फोक डांस। हमने अभी तक 4 वीडियो कंप्लीट किए हैं फोक डांस के लिए। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम जो है नेक्स्ट जो स्टेट बचे हुए हैं उनको जो है कवर करेंगे। चलिए अब इसके अभी तक हमने कर्नाटक, लास्ट वीडियो कर्नाटक के बारे में डिस्कशन किया था। अब जो है मध्य प्रदेश के बारे में, देखो फोक डांस, मध्य प्रदेश के जो फोक डांस है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपका कहाँ पड़ता है भाई? देखो भारत के बीच में मिड में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट अब आता है इसके मध्य प्रदेश के अहिरी नृत्य। ये लोक नृत्य है। अहिरी नृत्य ग्वालियर के पशुपालकों का ट्रेडमार्क है। पशुपालकों का ये ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट आगे है बरी बरीदी। बरीदी ग्वालियर जिले का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। यह नृत्य दिवाली से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक किया जाता है। बदेरी नृत्य में दिवाली प्रदर्शन से पहले की कविता है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट आगे है चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य भी आपका क्या है? मध्य प्रदेश से ही है। चटकोरा नृत्य कोरुकू जनजाति द्वारा किया जाता है। यह छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में प्रचलित है। छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में प्रचलित है। नेक्स्ट है रीना नृत्य। कैसा भाई आपका? रीना नृत्य। तो रीना नृत्य बेंगा और गोंडा आदिवासी महिलाओं द्वारा दिवाली के त्योहारों के दौरान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुरिया नृत्य। भाई मुरिया नृत्य जो है आपका, मुरिया नृत्य घोटुल के निकट किया जाता है। मुरिया नृत्य घोटुल के निकट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भड़म। जो भड़म नृत्य है वो भड़म नृत्य आपका मुख्यतः मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सहरिया नृत्य। जो सहरिया नृत्य है, सहरिया नृत्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के सहरिया समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध नृत्य है। यह होली के महीने में ढोल, नगाड़ी और मंडकी की थाप पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, इसको भी आप देखेंगे। भगोरिया मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य। यह भगोरिया नाम से जाने जाने वाले त्योहार भगोरिया हाट नामक मेले से जुड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपका माच। जो माच है, ठीक है, माच भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से लोक रंगमंच का एक रूप है। यह होली के भारतीय त्यौहार के आसपास किया जाता है। यह होली के भारतीय त्यौहार के आसपास किया जाता है। नेक्स्ट आपका गिरडा नृत्य। गिरडा नृत्य मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसे फसलों की कटाई मनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे है आपका, यह है मटकी नृत्य। मटकी नृत्य अधिकतर मालवा क्षेत्र में खाना बदोश जनजाति द्वारा किया जाता है। मटकी नृत्य जो है खाना बदोश जनजाति द्वारा किया जाता है। इसको आप जो है फैक्ट को याद करते चलेंगे, एक नोट और नोटबुक के अंदर भी आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको जो है बहुत सारा डाटा रिकॉल हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है आपका फूल पत्ती नृत्य। तो फूल पत्ती नृत्य है मालवा क्षेत्र, कहाँ पे? मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। यह नृत्य अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जवारा नृत्य। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच प्रसिद्ध किया जाता है। काकस नृत्य। जो काकस नृत्य है इसके बारे में पढ़ते हैं। काकसर नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक उत्सव नृत्य है। यह एक उत्सव नृत्य जो बस्तर में रहने वाली अबुजामारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोरता। नोरता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट आगे है आपका मध्य प्रदेश के अन्य जो नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए है लहंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, कमिश्री, बंजरा और कंजर
जनजाति का लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह मानसून की अवधि के दौरान किया जाता है। दूसरा है अटारी नृत्य। यह बुंदेलखंड क्षेत्र की भूमिया और बैगा जनजाति का नृत्य है। और बिलमिया, बिलमिया दशहरे के त्यौहार के दौरान गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कांगड़ा, कांगड़ा नृत्य बुंदेलखंड में धोबी जनजाति द्वारा किया जाता है। गोचो नृत्य गोंड आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अहिरा मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना स्टेट आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य के बारे में डिस्कशन करो। महाराष्ट्र देखिए आपका यहाँ पर इस स्टेट के आसपास जो है आपका ये पड़ता है। तो अब इसको देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसके एक एक करके समझते हैं इसके जो है लोक नृत्य के बारे में महाराष्ट्र के। तो नेक्स्ट का सबसे पहला लोक नृत्य है लेजिम। तो लेजिम महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है जहाँ नर्तक झनझनाती झांझ के साथ एक छोटा वाद्य यंत्र ले जाते हैं, जैसे लेजिम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए प्रथम लेजिम प्रदर्शन वर्ष 1982 में दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, लेजिम लवनी नृत्य। लवनी नृत्य के बारे में यदि पढ़ें, लवनी नृत्य भी आपका महाराष्ट्र से ही है। लवनी नृत्य महाराष्ट्र। लवनी नृत्य सामान्यतः महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रहने वाले धनगर या चराह द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका धनगरी गज नृत्य। धनगरी गज नृत्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। नवरात्रि उत्सव के दौरान चरवाहे समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसे धनगर के रूप में जाना जाता है। तो ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है वाद्या मुरली। वाद्या मुरली आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। वाद्या मुरली महाराष्ट्र का नृत्य जो भगवान खंडोबा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका देखो, इसमें आपको एक तरीके से ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप जो है इसके नृत्य के पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। फिर आता है तमाशा। तो तमाशा भी आपका कहाँ से? महाराष्ट्र। तमाशा नृत्य शैली उत्पत्ति संस्कृत नाटक के प्राचीन प्रहसन और भाना से हुई। कोल्हाटी और महारा समूह तमाशा के प्रदर्शन से संबंधित है। तो ये देखो तमाशा कुछ इस तरीके से जो परफॉर्मेंस में किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पोवाड़ा। देखो पोवाड़ा भी आपका महाराष्ट्र। पोवाड़ा महाराष्ट्र राज्य के एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यहाँ से भी आप जो है इसको पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के छात्र। इसे मराठी गाथा गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य रूप मराठा साम्राज्य के संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी के महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन घटनाओं का वर्णन कौन सा लोक नृत्य करता है? तो वह है पोवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे है आपका कोली नृत्य। तो कोली नृत्य आपका किससे है? महाराष्ट्र से। कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र और गोवा, कहाँ पे? महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसे मुंबई के कोली जनजाति ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गफा नृत्य। गफा नृत्य लड़कों के समूह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आगे है भाई आपका महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य। दूसरा देखो अन्य है कि दिंडी नृत्य है जो कैलेंडर के कार्तिक माह में एकादशी को किया जाता है। दूसरा है नक्टा नृत्य महाराष्ट्र के मछुआरा समुदाय द्वारा किया जाता है। और एक है कला नृत्य, लोक नृत्य का रूप है जो भगवान श्री कृष्ण की मार्गदर्शन को वर्णन उभरता का प्रतीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका राज्य मणिपुर। तो मणिपुर से ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मणिपुर छोटा सा राज्य है, यहाँ पे पड़ता है आपका इधर। ठीक है, ईस्ट की तरफ। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं मणिपुर का जो नूपा नृत्य है, लोक नृत्य है नूपा। तो नूपा नृत्य पुंग चोलम का यही एक रूप है। इसे सिंबल नृत्य करताल चोलम के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है। केवल किसके? पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भाई थांबल चोगबा। थांबल चोगबा जो है आपका मणिपुर का लोक नृत्य है जो पारंपरिक से यागोंशा उत्सव के दौरान किया जाता है। आप यहाँ पे देखो पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का उत्सव किया जाता है और नाइट में जो है ये होता है। चलिए नेक्स्ट आपका है लाई हरोबा। लाई हरोबा जो है, लाई हरोबा नृत्य ब्रह्मांड के निर्माण को दर्शाता है जो शुरू में लाई हरोबा उत्सव का एक भाग था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिम लैम डांस, फ्लाई डांस। तो सिम लैंड फ्लाम डांस, इस तरीके से वर्ड को जो सिमिलरिटी आप कर सकते हैं। मणिपुर का रंगमोई समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है।
नेक्स्ट आ गया है आपका रखल नृत्य। रखल नृत्य रासलीला का एक अंश है जिसमें मणिपुर लड़के कदम वृक्ष के नीचे नृत्य प्रस्तुत करते हैं, नृत्य प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है आपका भाई इसमें ये है काटा बेनुल लाम। काटा बेलून लाम जो लोक नृत्य है आपका, इसके बारे में काटा बेलून लाम नृत्य अपने जटिल फुटवर्क देख सकते हैं, जटिल फुटवर्क और लयबद्ध गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो ये आपका एकदम बड़ी स्ट्रिक्टली और बड़ी डिसिप्लिन के साथ में डांस किया जाता है। नेक्स्ट है माओ नाग नृत्य। माओ नाग नृत्य समुदाय का द्वारा वार्षिक फसल कटाई और बीज बोने के त्योहार के दौरान किया जाता है। माओ नाग नृत्य, ठीक है। तो माओ नाग नृत्य, तो इस ये जो वर्ड है ना, वर्ड के आधार पे भी आप जो इनको एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं उस स्टेट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे है आपका पाओ सा जागोई नृत्य। पाओ सा जागोई नृत्य जो है आपका मणिपुर का है और ये नृत्य पारंपरिक कांगलेई हराओबा का भाग है। तो ये आप इस तरीके से इसका लोक नृत्य है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, ये काबुई नृत्य। काबुई नृत्य जो है, काबुई नृत्य काबुई समुदाय द्वारा गैंग नंगाई महोत्सव के दौरान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थांगता। तो थांगता कला पुरानी उत्कृष्ट मणिपुर संस्कृति का प्रतीक है। थांग, यह थांग और ता मतलब तलवार और भल्ला की उल्लेखनीय युद्ध शैली को प्रदर्शित करता है। ये आप इसमें भी डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके का जो तलवार से उन्होंने ली हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका लाओसा। तो लाओसा जो है मणिपुर का है। लाओसा युद्ध नृत्य जो दो गांव के बीच होने वाले प्रत्येक संघर्ष पर आधारित होता है। तो ये आपको इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है मणिपुर के अन्य जो नृत्य हैं वो है लुईवत फेजावक। मणिपुर के थांगखुला नाग समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है और रास एक अत्यधिक विकसित नृत्य नाटक है जिसमें से भगवान श्री कृष्ण को उनकी महिला अनुयायी गोपियों और उनकी पत्नी भक्त राधा के साथ मिलन को दर्शाता है, ठीक है भाई। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, 3 राज्य के बारे में पढ़ा और 3 राज्यों के लोक नृत्य के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।